क्या नाम है सर आपका? इंद्रेश द्विवेदी। कहाँ से हैं द्विवेदी जी आप? उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। सर, जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश में एक निर्मम हत्या हुई, 2 बच्चों की बदायूं हत्याकांड जिसे बताया जा रहा है, इसके बाद जो इसके ऊपर एक राजनीति की जा रही है सर, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का बयान आ रहा है कि जो ये हत्या हुई है बदायूं के अंदर बच्चों की निर्मम हत्या, उस पर बोल रहे हैं कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, योगी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। क्या बोलेंगे? ये जो नृशंस हत्या हुई है ना 2 बच्चों की, इस पे पूरी तरीके से ये एनकाउंटर बिल्कुल जायज़ था, जस्टिफाइड था और अभी जावेद को भी मारा जाना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे नृशंस हत्यारों को जो बच्चे को मारने के बाद उसका रक्त पी रहे हैं, उसके मांस को कच्चा खा रहे हैं। ऐसे दरिंदों को जेल में डाल को वैसे मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता सर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, दैनिक जागरण का आज का पेपर पढ़ लीजिए आप, पेपर की कटिंग में फ्रंट पेज पे छपा हुआ है। दैनिक जागरण की बात तो मानेंगे, मैं तो वहाँ नहीं था। अखिलेश यादव क्या बोलेगा? अखिलेश यादव ये वही है ना जो सपा का अगर झंडा लगा होता था और एक जिले का कोई छोटा सा छुटभैया नेता भी थाने में पहुंच जाता था तो पुलिस वाले सल्यूट मारते थे। आज बदमाशों की हेकड़ी बंधी हुई है भाई साहब उत्तर प्रदेश में। जमानत भी नहीं लेना चाहते वो। क्यों? क्योंकि ये योगी जी का कानून है, योगी जी की पुलिस है। अगर तुम गलत करोगे तो बुलडोजर भी तैयार है और पुलिस की गोली भी तैयार है और ऐसे ही साजिद की तरह मारे जाएंगे। तो इन लोगों का ना बहुत सिंपल सा मैं आपको बता दूं, पहले तो इस पे बता दूं जो ये हत्या हुई है और उसके बाद बोला जा रहा है कि माँ बाप से कोई रंजिश थी और ये लोग हमेशा एंगल दे देते हैं। जब ये शोभा यात्रा पे पथराव करते हैं तो कहते हैं कि भड़काऊ गाने चल रहे थे। अरे राम और कृष्ण के गाने भड़काऊ हो सकते हैं क्या? तो इस तरीके से ये लोग एंगल दे देते हैं। जब इनके वहाँ पर होगा तो ये कह देंगे अजान के समय पर ये हुआ था। ऐसे ही इस लड़के का एंगल दे दिया गया है कि मारपीट का वो है। अबे तू कर्जा मांगने आया था, उस औरत ने तुझे 5,000 रुपये मदद करी तेरी बीवी के नाम पे। अगर तुम्हारे बीच में झगड़ा होता तो क्या कर्जा मांगने जाता क्या? वो बच्चे तुझे भैया भैया बोलते थे जिनको तूने मारा है। ये तो हो गया उसका जवाब। अब अखिलेश यादव कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिस ट्वीट की आप बात कर रहे थे, ये वही अखिलेश यादव हैं जिसकी सरकार में उत्तर प्रदेश का एक गुंडा जो आज जेल में है योगी सरकार में और बाहर आते हुए भी बिलबिलाता है कि कोई कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, मुख्तार अंसारी। उसने पता है क्या किया था बॉस? सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में थाने में ताला मार दिया था, पुलिस वालों को बाहर करके थाने में ताला मार दिया था मुख्तार अंसारी ने। तब कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी या आज कानून व्यवस्था अच्छी है कि वो मुख्तार अंसारी अगर उसे कोर्ट में ले कहता कि मेरी हियरिंग डिजिटल कराई जाए, जेल में वेबकैम से कराई जाए, मुझे जेल में ही रखा जाए, बाहर ना जाए। और उत्तर प्रदेश के कितने बड़े बड़े बदमाश जो अपने आप को सूरमा भोपाली समझते थे कि मिनट नहीं लगती थी गोली मार देते थे, साले आज जमानत नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बाबा का बुलडोजर और पुलिस वालों की पिस्टल दोनों तैयार खड़ी है। तुम हरकत करोगे, किसी बेटी को छेड़ोगे, बुलडोजर तैयार खड़ा है, किसी बच्चे को मारोगे, पुलिस की बंदूक तैयार खड़ी है और तुम ऐसे ही दोजख में डाले जाओगे। क्या नाम है मैम आप? अनन्या। कहाँ से मैम? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ बट अभी पढ़ाई कर रही हूँ दिल्ली में। जी मैम, आप उत्तर प्रदेश से आती है, आपने बदायूं हत्याकांड सुना है? हाँ जी। कैसे देखती हैं आप? खुद महिला है, ये राजनीति जो हो रही है इसके ऊपर की योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, एक्सपोज हो गई है योगी सरकार पूरी तरीके से। देखिए, मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर भाई लोग हैं, लड़ाइयाँ झगड़े क्राइम होने, मैटर ये करता है कि उस इंसिडेंट के बाद अब क्या एक्शन लेने वाली है सरकार। ठीक है, एक तो भाई एनकाउंटर हो गया, एक फरार हो गया, ठीक है, तो अब क्या ऐसा एक्शन लेगी सरकार, उस पे बात होनी चाहिए। जी, आपको क्या लगता है कि मतलब योगी सरकार ने इनकाउंटर करके? मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए न्यूज में जहाँ तक ये आया है कि भाई लड़ाई थी उन पति पत्नी की और उन्होंने किया ये सब बच्चों पर। मेरे अकॉर्डिंग बच्चों की तो कोई गलती ही नहीं थी। आपने बच्चों पे कैसे कोई वो चीज़ कर ली? और अगर बात थी उन दोनों के बीच की, बैठ के बात की जा सकती थी। आपने उसको इतना घिनौना बना दिया, उसमें क्राइम कर दिया, बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया, उसका कोई मतलब बनता नहीं था वहाँ पे। ये अखिलेश यादव और खासतौर से समाजवादी ये बोल रहे हैं कि योगी सरकार एक्सपोज हो चुकी है कानून व्यवस्था के मामले में। आपको जो कानपुर से आती है, आपको लगता है कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार फेलियर रही? नहीं, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि योगी सरकार एक फेलियर है कानून के मामले में। मैं खुद कानपुर की हूँ, ठीक है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरी फ्रेंड का इंसिडेंट था। रात के 12:15 बज रहे थे, नोएडा का है वैसे फिलहाल, पर है यूपी में ही आ रहा है। तो उसके साथ कुछ रात में ऐसा हो सकता था जो होते होते बच गया क्योंकि उसने वुमेन हेल्पलाइन नंबर मिलाया 1090। भाई 10 मिनट के अंदर वो टीम वहाँ पे खड़ी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं, उस पर काम ज़रूर किया जा रहा है। भले ही उस ग्रोथ में नहीं आ रहा कि हाँ लोगों को दिख नहीं रहा, पर मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है कि हाँ वर्क तो हुआ है। क्योंकि कानपुर में आप देखिए एक विकास दुबे वाला केस हुआ था, ठीक है, वो कब से फरार था, पर
अब जाके मतलब अभी 2-3 साल पहले उस चीज़ पे भी फुल स्टॉप हुआ है ना। आप कानपुर से आती हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं, 7-8 साल जो योगी सरकार हो गई, आपको मतलब कानून व्यवस्था पे क्या बोलेंगे योगी सरकार के? देखिए, मैं जब से मैंने मतलब अपना होश संभाला है तब से मैंने योगी सरकार और मोदी सरकार देखी है, ठीक है। जो डेवलपमेंट, भाई मैं पुरानी बातें तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं बच्ची थी उस टाइम पे, पर अभी तक मैं जितना डेवलपमेंट देख रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ सेटिस्फैक्ट्री है और मैं उस डेवलपमेंट से खुश हूँ। भले कुछ चीज़ों में और उन्हें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, भले बहुत सारी ऐसी चीज़ें परफेक्ट नहीं है, पर आजकल के टाइम आप ही बताओ अगर मोदी योगी नहीं आएंगे तो कौन सी सरकार आपके अकॉर्डिंग आ सकती है? भले ही सारी पार्टी एक मिल गई, इंडिया बन गई, आप भी जानते हो, पर क्या उस चीज़ पे क्या ही मतलब ऐसा नहीं होगा ना। आज एक सरकार ने एक दिन चला लिया, दूसरे दिन दूसरी सरकार ने चला लिया, सारी पार्टी मिल भले ही गई है, उन्हें क्या है कि भाई एक साथ जुट करके भी वो उनके नरेंद्र मोदी के सामने नहीं खड़े हो पा रहे। अभी भी जो पूरी अपनी जनता है वो साथ है नरेंद्र मोदी के। योगी सरकार महिला के सुरक्षा मामले में कानून व्यवस्था कैसा है? मतलब आप जो 7-8 साल से सरकार चली है, महिलाओं के लिए कैसा है कानून? देखिए, मैं अभी जैसे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं मेरा कोई है, पर अभी मैंने रिसेंट का अपनी दोस्त का बताया आपको, मैंने जहाँ तक देखा है काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब सुरक्षित है योगी राज में। जी, ऐसा अब ये नहीं कह सकते रात के 1-1:30-2 बजे भी सुरक्षित है, पर अगर कोई महिला अपनी कंप्लेन लिखाने जा रही है तो अब सुना जा रहा है, उस पर काम हो रहा है, ये चीज़ है। एक्शन हो रही जी है। जी, जैसे अभी मेरी दोस्त ने करवाया, आ गई 10 मिनट में वहाँ पे पूरी इनकी टीम, तो है काम हो रहा है। यादव जी के बयान को कैसे देखेंगे आप? ये जो राजनीति फायदा लेने वाली जो बात कही है कि योगी सरकार एनकाउंटर करके राजनीति फायदा लेना चाहती है, इसलिए एनकाउंटर हुआ है। देखिए, अच्छा अगर आप अखिलेश यादव की बात करें तो वो तो ऑपोजिशन है, ठीक है। कोई भी काम अगर योगी सरकार या कोई सरकार कोई भी ऑपोजिशन पार्टी करेगी तो अगर मुझे अपने आप को सही प्रूफ करना है या अगर उनके सामने दिखना है, उस मुद्दे पे बोलना है, तो मुझे कुछ ना कुछ उनके अगेंस्ट तो बोलना पड़ेगा। तो ये बस वही बात है कि उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट निकालना है उन्हें। और ये सवाल है, हर चीज का इनकाउंटर जवाब नहीं हो सकता। आपने इनकाउंटर, अखिलेश यादव कह रहे हैं उनको पकड़ा जा सकता था, एनकाउंटर नहीं किया जा सकता, इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इनकाउंटर किया गया है, वो जो जिनका इनकाउंटर हुआ है। मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ कि हाँ, हर एक जगह पे आप इनकाउंटर ही एक सोल्यूशन नहीं दे सकते। जैसे होता क्या है कि कोई क्राइम कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उस जगह पे मेन चीज़ ये है कि हमें देखना, हमें सामने वाले की भी तो बात सुननी पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं एक लड़की हूँ, मेरे साथ लड़के ने बदतमीजी करी, पर हाँ मान लो उसने नहीं उस इंटेंशन के, मुझे उस लड़के से प्रॉब्लम है तो मैंने उस पर लांछन लगा दिया, ठीक है, तो उसका पार्ट ऑफ स्टोरी भी सुनना चाहिए। कल वो जो इनकाउंटर हुआ सही हुआ, जो साजिद का इनकाउंटर? देखिए, मैं उस चीज़ पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि सही हुआ है। कहाँ से आते हैं? मैं हाथरस से आता हूँ, यूपी से। उत्तर प्रदेश से। जी जी। क्या बोलेंगे जो कल की घटना हुई है, 2 बच्चों की निर्मम हत्या हुई बदायूं के अंदर, इसके ऊपर जो राजनीति की जा रही है सर, एक जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था और ये हिंदू मुसलमान करने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए हो रहा है, और बोले जो योगी सरकार है उसकी कानून व्यवस्था चरमरा रखी है, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए योगी सरकार। देखिए, जहाँ पर एक्सपोज होने की बात है तो जो कुछ हो रहा है वो बहुत सही किया है योगी जी ने, समझे नहीं? जो अपराधी हैं उनके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। बाबा की सरकार है, यदि अपराधी अपना सर उठाएंगे तो कुचल देगा, मतलब बाबा, समझे नहीं? और यहाँ तक कि सर ही नहीं कुचल देगा, घर भी कुचल देगा, समझे? बाबा का बुलडोजर तैयार है और पिस्टल भी, गोली बंदूक सब तैयार है, समझे? इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, समझे? बाबा की सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल संतुष्ट है। लेकिन जो कल जो घटना जो हुई है, मतलब जो बदायूं में जो घटना हुई है, 2 बच्चों की जो निर्मम तरीके से हत्या हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही कायराना हरकत है। इस ऐसी हरकतों को रुकना चाहिए, समझे ना? और ये बहुत ही गलत है, मतलब जिसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। मतलब राजनीति नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनको हाँ, कहने का मतलब है उनको हाँ, मतलब वो दुख व्यक्त करना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करना। काउंटर कर दिया, इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश। सवाल उठाना बनता ही नहीं है। योगी के राज में विकास दुबे को भी मारा गया, ठीक है, अतीक अहमद को भी मारा गया, बराबर इंसाफ हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अखिलेश के शासन में हर दूसरे दिन टोल पे टोल कर्मियों के साथ मारपीट होती थी। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उसमें आजम खान का नाम आया, वो बोल कैसे सकता है प्रशासनिक व्यवस्था पे? उसके राज में तो इससे ज्यादा चरमरा रखी थी। अगर योगी के शासन में इतना ही बुरा हाल होता, देखो जयंत चौधरी
जाटों का नेता उसके साथ था 2022 में, के बावजूद जाटों ने वोट डाला योगी को। क्यों डाला? उसका प्लस पॉइंट था कानून व्यवस्था।